अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। माई सेल्फ डॉक्टर नूरुलैन। उम्मीद करती हूँ आप खैर आफियत से होंगे। व्यूअर्स, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत वेलकम। तो आज का हमारा टॉपिक है कि होम्योपैथिक मेडिसिन को आखिर कब तक इस्तेमाल करते रहना चाहिए। तो व्यूअर्स, शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दें और एक अच्छा सा कमेंट कर दें। तो चलिए व्यूअर्स, स्टार्ट करते हैं। व्यूअर्स, आप में से कुछ बहुत सारे लोग हैं कि वो जब होम्योपैथिक मेडिसिन को वो स्टार्ट करते हैं तो उनके दिल में एक क्वेश्चन होता है कि आखिर होम्योपैथिक मेडिसिन को कब तक उनको इस्तेमाल करना पड़ेगा, और उनको अगर इफ़ेक्ट दे रही है मेडिसिन तो कौन सा ऐसा सिम्टम है जिसके बाद उनको होम्योपैथिक मेडिसिन स्टॉप कर देनी चाहिए। तो मैं आज आपको आपके इस क्वेश्चन का आंसर देने वाली हूँ। मैं आपके इस क्वेश्चन को दो हिस्सों में डिवाइड कर देती हूँ। एक तो एक्यूट कंडीशंस होती हैं मर्ज की, और दूसरी कंडीशन होती है क्रोनिक। तो एक तो एक्यूट कंडीशन होती है जैसे कि सर्दी, खांसी, बुखार, नज़ला, ज़ुकाम, सर दर्द। ऐसी बीमारी में आप कब तक होम्योपैथिक मेडिसिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरी साइड पे आ जाती है क्रोनिक डिजीज़ जैसे कि अस्थमा और ऑस्टियोआर्थराइटिस और इस तरह की और भी शुगर वगैरह और इस तरह की और भी बीमारियां जो कि बहुत पुरानी हैं और बहुत लंबे अरसे से चल रही हैं। तो इसमें आप कब तक होम्योपैथिक मेडिसिन को इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सब मैं आपको बताने वाली हूँ। तो व्यूवर्स, अगर आपको एक्यूट कंडीशन है जैसे कि सर्दी, खांसी, नज़ला, बुखार, ज़ुकाम, ये फौरी तौर पे होने वाली बीमारियां हैं। तो अगर आप इनके लिए होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हैं, फ़र्ज़ करें कि आपको मोशन है और आप पोडोफाइलम 30 पोटेंसी में यूज़ कर रहे हैं। आप पोडोफाइलम 30 पोटेंसी को दिन में 3 बार अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इस मेडिसिन को तब तक इस्तेमाल करें जब तक आपके मोशन ठीक ना हो जाएं, चाहे वो 1 दिन में हो जाएं, चाहे वो 2 दिन में हो जाएं, और चाहे तो वो 3 दिन में हो जाएं। जैसे ही आपके मोशन स्टॉप होते हैं आप मेडिसिन को स्टॉप कर सकते हैं। सिंपल आंसर है। तो व्यूवर्स, अगर आपको कोई एक्यूट मर्ज़ है जैसे बुखार, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, तो जैसे कि मैंने बताया, तो अगर आप उसकी सही मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं तो मैक्सिमम भी आपको 2 से 3 दिन या 4 दिन में आपको आराम आ जाता है। अगर आपको बुखार है वो 3 से 4 दिन में ठीक हो जाएगा। अगर आपको खांसी है तो वो भी 3 से 4 दिन में ठीक हो जाएगी। तो कोई भी आपको प्रॉब्लम है एक्यूट, तो उसके लिए अगर आप सही मेडिसिन लेते हैं तो आपकी वो 3 से 4 दिन में ठीक हो जाती है, 100% ठीक हो जाती है। लेकिन कभी कभी सब एक्यूट कंडीशन भी हो जाती है, जैसे कि सर्दी लग जाती है और आपको सर्दी तकरीबन 10-15 दिन पहले से लगी हुई है। अगर आपको खांसी है, आपको खांसी तकरीबन 1 महीने से लगी हुई है, उससे पहले आपको नहीं थी मगर 1 महीना हो गया है आपको खांसी लगी हुई है, तो इसमें भी सेम प्रोसीजर अप्लाई होगा कि अगर आपकी मेडिसिन ठीक है और आप सही मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप तब तक मेडिसिन को इस्तेमाल करें जब तक आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती। वो 3 दिन में सॉल्व हो जाती है, वो 4 दिन में, वो 5 दिन में सॉल्व हो जाती है। तो आपने तब तक मेडिसिन यूज़ करनी है जब तक आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती। तो बस आपको होम्योपैथिक मेडिसिन इस्तेमाल करते वक्त यही चीज़ को जहन में रखना है कि आपको कोई एक्यूट प्रॉब्लम है तो जैसे ही वो आपकी ठीक होती है तो आपको होम्योपैथिक मेडिसिन को स्टॉप कर देना है। तो व्यूवर्स, अब चलते हैं क्रोनिक कंडीशंस की तरफ। जैसे कि आपको अस्थमा है, या आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, या आपको शुगर की प्रॉब्लम है, तो इसका आंसर भी सेम है कि जब तक आपका अस्थमा की प्रॉब्लम ठीक ना हो जाए या जब तक आपकी बीपी की प्रॉब्लम ठीक ना हो जाए अब तब तक मेडिसिन को रेगुलरली इस्तेमाल करें। बट इसमें मेडिसिन देने का तरीका और ऑब्जर्वेशन का जो तरीकाकार होता है वो थोड़ा सा सेपरेट होता है, क्योंकि ये क्रोनिक डिजीज़ हैं तो ऊपर नीचे होती रहती हैं। तबीयत कभी एकदम से ठीक हो जाती है और कभी एकदम से अगेन बिगड़ जाती है। तो इसमें ये होता है कि अगर हम मेडिसिन पेशेंट को दे रहे हैं और मेडिसिन बिल्कुल ठीक दे रहे हैं
तो पेशेंट को तकरीबन 2 से 3 दिन में आराम आना स्टार्ट हो जाएगा। और हम पेशेंट को देखते हैं कि पेशेंट को अगर 1 महीने के अंदर अंदर पेशेंट काफ़ी हद तक बेहतर हो गया है और उसकी जो अस्थमा की प्रॉब्लम है वो काफ़ी हद तक बेहतर हो गई है, तो हम डोजेज़ को कम कर देते हैं। जैसे कि अगर पेशेंट 3 टाइम मेडिसिन ले रहा है दिन में या 4 टाइम ले रहा है तो उसको हम 2 बार कर देते हैं। देन हम ऑब्ज़र्व करते हैं कि 2 बार देने के बाद भी पेशेंट को अगर आराम है, 1 महीना आगे चला गया है फिर भी पेशेंट को आराम है, तो फिर मेडिसिन को हम 1 बार कर देते हैं, 1 दिन में 1 बार। उसके बाद हम उसको फिर ऑब्ज़र्व करते हैं, उसको फिर भी आराम है तो फिर हम मेडिसिन उसको 1 दिन छोड़कर 1 दिन कर देते हैं। तो स्लो करके मेडिसिन बंद की जाती है। तो क्रोनिक कंडीशंस में मेडिसिन को यकदम बंद नहीं किया जाता, स्लो मेडिसिन को कम किया जाता है, देन मेडिसिन बंद की जाती है। तो व्यूअर्स, आई होप सो कि आपको आज के टॉपिक में समझ आ जाएगी कि होम्योपैथिक मेडिसिन को कितनी देर आपको इस्तेमाल करना चाहिए। तो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।